रिकॉर्ड। ठीक। देखो, पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और हमने किस किस के बारे में पढ़ा था थोड़ा बता देते हैं। वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ा था। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जितनी हमें रिक्वायर होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल से निकालने के लिए। मिनिमम एनर्जी वो भी, ठीक है। मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है। चाहे हम अब, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी एक सूटेबल एनर्जी देनी पड़ेगी। जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वर्क, उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने पहले क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी फिर दे कैसे। तो उसके मैंने चार तरीके बताए थे कि एनर्जी को देने के चार तरीके बताए गए थे। कौन कौन से तरीके थे? उसमें तरीका था पहला, पहला था फील्ड एमिशन। ठीक है, फील्ड एमिशन बताया था मैंने। ठीक, उसके बाद दूसरा तरीका बताया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये सब मैं करा चुका हूँ तो ज़्यादा नहीं लिखूंगा इसमें। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बताया था पिछली क्लास में। फिर क्या बताया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अलावा? थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन बताया था। ठीक, और क्या बताया था? एक और बताया था, सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के सहारे हम एनर्जी देंगे जिससे इलेक्ट्रॉन को एक सूटेबल एनर्जी मिल जाएगी जो कि वर्क फंक्शन से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। उसकी वजह से वो बाहर निकल जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम लाइट्स के सहारे इसको देंगे। लाइट या कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके सहारे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे मेटल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, और उसकी वजह से वो मेटल सरफेस से वो निकल जाएगा। थर्माइनिक एमिशन मतलब गर्म ही कर दिया भाई सब उसको, भट्टी में डाल दिए, जैसे भी कर लो, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक, तो टेम्परेचर की वजह से कोई भी पार्टिकल होता है उसकी क्या कहते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है। तो उसको एनर्जी मिल जाएगी, और वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई या बराबर हुई तो बाहर निकल जाएगा। सेकेंडरी एमिशन क्या है? सेकेंडरी एमिशन फंडा क्या है कि भाई एक पार्टिकल, एक ये रहा भाई, एक ये वर्क, एक पार्टिकल रखा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया कुछ वेलोसिटी के साथ, और मतलब उसकी कुछ कुछ एनर्जी के साथ आया, हाफ एम वी स्क्वायर से ज़्यादा कुछ कुछ एनर्जी होगी इसकी। और ये जो एनर्जी है, ठीक है, वो ज़्यादा निकली इसके वर्क फंक्शन से। ठीक है, तो इसको इजेक्ट करवा देगी, सिंपल, जब इससे टकराएगी तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब सेकेंडरी एमिशन जब कोलिजन की वजह से निकले। ठीक है, तो ये फंडा है। दीज आर द टाइप्स ऑफ एमिशन, मतलब इन तरीके से हम क्या कहते हैं, एनर्जी दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम मेटल सरफेस से निकाल सकते हैं। ठीक है, सचित हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हम ये जो बाकी जो एमिशन थे वो नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फोकस होगा वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे हमारा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ये हमारा मेन फोकस है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मैंने डेफिनेशन लिखवाया नहीं था, बट मैंने पीडीएफ भेज दी थी, तो वहाँ से तुमको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का डेफिनेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे भी एक बारी मैं लिखवा ही देता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का डेफिनेशन। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है? व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लाइट है सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस, द इलेक्ट्रॉन
gets ejected the electron gets ejected from the metal surface from the surface मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एंड दिस एमिशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। स्पेलिंग गलत है एमिशन की बट ठीक है। इस लाइट के अंदर मैंने यहाँ लाइट तो लिख दिया बट ईएम वेव्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे होती है, एक्सरेज हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, ठीक है। ये सारे वेव्स भी क्या कहते हैं, ये सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी इंक्लूडेड है। लाइट हम इन शॉर्ट बोल देते हैं, ठीक है, बट उनको लाइट नहीं कहा जाता क्योंकि लाइट वेव्स एक अलग खुद एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, ठीक है। तो बहुत सारा कुछ है उस स्पेक्ट्रम के अंदर, एक्स रेज हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, गामा रेज हो गए, ठीक है, और भी तुमको पता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेज होते हैं, तो लाइट रेज के अलावा भी उस पर फॉल कर सकते हैं, ठीक है। बट उसी को सारे ईएम वेव्स को उसने लाइट में कंसिडर कर दिया, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक। तो उसमें क्या होगा, हमने मेटल सरफेस है, उसके ऊपर लाइट फॉल किया, और उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसा समझ लो कि वो कुछ अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वजह से क्या है ना, मतलब उसके पास जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, तुमको पता होगा, फोटोन, ठीक है, जिसका जो एनर्जी होता है, लाइट के पार्टिकल्स का जो एनर्जी होता है वो एच न्यू होता है, ठीक है। ये जो एनर्जी है, अगर ये एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन हो गया किसके, मेटल सरफेस जिससे फॉल करा रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा, पर अगर यही एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, अगर ये मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से कम हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, नहीं होने वाला है। आया ना, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रीजन ही यही है, क्योंकि एस तो कांस्टेंट है, कि फ्रीक्वेंसी ही डिफाइन करेगी भाई उस फोटोन पार्टिकल की एनर्जी क्या होने वाली है। आया ना, ठीक है, समझे बालक। हाँ भाई। हाँ भाई, सागर बोलेगा, ठीक है, बाकी का पता नहीं मेरे को क्या है, ठीक। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का शॉर्ट फॉर्म में चीजें बताना। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। लाइक नाउ नेक्स्ट हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल, अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर रहे हैं, तो अब उसके लिए हमको कुछ क्या कहते हैं फॉर्मूले डिराइव करने थे, कुछ रिजल्ट डिराइव करना था, कुछ ऑब्जर्वेशन करना था। अब जब कुछ ऑब्जर्वेशन करना था तो उसके लिए हमने कुछ क्या कहते हैं लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके कुछ कुछ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में कुछ कुछ हमने ऑब्जर्वेशन लिए, ठीक। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, ये देखना जरूरी है कि इसी के बेसिस पे अपन क्वेश्चन करेंगे, मतलब आगे के ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करेंगे ना, ठीक। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसा है, ये है एक, ये सर्कुलर बनाना थोड़ा सा, ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब में एक होता है पाथ दे रखा है, ठीक है। इस ट्यूब में पाथ दे रखा है, यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है।
यहाँ से लाइट आएगी जो कि इस प्लेट पे फॉल करेगी, ठीक है। अब ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट की क्या खास बात है? इस प्लेट की खास बात है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट है। इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत पैसा, इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसी प्लेट को क्या कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में? जो इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट होता है, या ऐसे कह लो नेगेटिव प्लेट जो होता है, उसको कैथोड प्लेट बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। जो भी नेगेटिव होता है ना, उसको कैथोड बोलते हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं मेरे को याद भी नहीं, और मे भी शायद डिफरेंट बोलते हैं, मुझे आइडिया नहीं। बट कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है फिजिक्स के अंदर, ठीक। तुम्हें याद होगा, मतलब थोड़ा सा फिजिक्स और इस सब में ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है। थर्मोडायनेमिक्स में भी थोड़ा नेगेटिव साइन का इन सब के ऊपर नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट ऑलमोस्ट सेम ही है, बट समझ लो ऐसे, ठीक। कैथोड किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नेगेटिव प्लेट को, ठीक। अब देखो होगा क्या, यहाँ से लाइट फॉल किया, लाइट फॉल किया इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर लाइट फॉल आएगा, ठीक। लाइट आया, होगा क्या, जैसे ही लाइट आएगा, अब ये जो व्यक्ति है, मतलब इसको कलर लेते हैं रेड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होंगे, ठीक। और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाना चालू करेंगे, इधर की तरफ, ठीक। इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना चालू करेंगे, ठीक। सवाल ये है कि इधर की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि भैया ये वाला जो प्लेट है ना, ये पॉजिटिव प्लेट है जी, ये है एनोड, और ये जो है ये पॉजिटिव है। अब इलेक्ट्रॉन है वो तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, ये तो हमें पता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इसकी तरफ जाएंगे, ठीक। तो ये तो उसके अंदर हो रहा है, सेटअप के अंदर। नाउ इसको कनेक्ट कैसे किससे किया है वो देख लेते हैं, ठीक। ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने वायर को, इतना काफी है। और इधर से ऐसे यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, जो कि कितना करंट निकल रहा है, इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना बन रहा है वो काउंट करेगा फोटो करंट को, ठीक। और यहाँ से क्या किया, ठीक है। अभी ये तो एक हिसाब से वो वाला सर्किट हो गया। उसमें याद है तुमको पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे थे, तो ये ड्रिवन सर्किट टाइप है, ठीक है। और नीचे में एक ड्राइविंग सर्किट भी लगा रखा है। ड्राइविंग सर्किट क्या है? वो कुछ ऐसा, यहाँ पे बहुत तगड़ा सा, सॉरी माय मिस्टेक, छोटा सा बनाते हैं। यहाँ पे बहुत तगड़ा सा, देखो कितने सारे मैं वो लगा रहा हूँ, तो समझ जाना कि बहुत तगड़ा सा बैटरी लगाया गया है यहाँ। यहाँ बहुत तगड़ा सा बैटरी लगा दिया, और उसको एक की से कनेक्ट किया है। वो तो की से कनेक्ट करते ही हम, ठीक है, सर्किट के अंदर की तो होता ही है, ठीक। की से कनेक्ट किया है, और इधर क्या है, एक रियोस्टेट है, ठीक। ये वाला जो पार्ट है, ये जोकी के सहायता से इधर रियोस्टेट में कहीं लगेगा, और ये वाला जो पार्ट है वो भी कहीं इधर कहीं रियोस्टेट में ठुकेगा, ठीक है। ये भी कहीं रियोस्टेट में लग जाएगा, बढ़िया से, ठीक। दिस इज हाउ द सर्किट वर्क्स, ठीक है। ये जो चीज है एमीटर, ये किस लिए, ये क्या करता है, फोटो करंट मेजर करता है, मेजर फोटो करंट, ठीक है। फोटो करंट मेजर करता है, समझ में आया ये सर्किट, ठीक है। ये जो है हाई टेंशन बैटरी है, हाई टेंशन बैटरी, मतलब बहुत ज्यादा इसका वो है, क्या कहते हैं उसे, वोल्टेज है। अरे ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई तुमको कहीं ना कहीं वैक्यूम ट्यूब है ये जो चीज थी ना, ये वैक्यूम ट्यूब थी। अब वैक्यूम के अंदर तुमको क्या कहते हैं करंट पास कराना है, तो भाई बहुत ज्यादा एनर्जी तो चाहिए होगी ना, तो ऑब्वियसली मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा, तो उसलिए ये चीज करी गई है, ठीक है। वरना
एमिशन ही नहीं होगा। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे, ठीक है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे, तो उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज वाली बैटरी लगानी पड़ी, जो कि हमने ये लगाई है। ठीक है, समझ में आया सागर? हाँ भैया। सेटअप समझ में आ गया? हाँ भैया। ठीक। अब देखो, ये जो करंट है, ये फोटो करंट जो है, हम देखेंगे इसका जो वेरिएशन है तीन चीजों पे डिपेंड करता है। ये वेरी किस पे कर रहा है? तीन चीजों पे। इसका वेरिएशन जो है तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला, वो डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या होता है इंटेंसिटी? ये हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना था, बट अभी तक पढ़ा नहीं है, तो मैं बता दूंगा थोड़ा सा क्या होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा, जो जिस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मतलब ये जो फोटो करंट किस किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और तीसरा पॉइंट है एनोड पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब इस एनोड का क्या पोटेंशियल है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, हम देखेंगे तीनों का ही क्या वेरिएशन होता है। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, और जब एनोड पोटेंशियल को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा। तो ये तीनों ही हम चीजें देखेंगे। ठीक है, आगे मतलब अब देखेंगे, अभी अभी देखेंगे। ठीक, ठीक है, ये सर्किट है, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक, पहला, इफेक्ट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी से समझने से पहले हम थोड़ा इंटेंसिटी को समझ लेते हैं। ठीक, सपोज करो एक लाइट आ रही है, वो हटाओ, छोटा करो। ठीक, सपोज करो कि एक लाइट आ रही है, ठीक है, एक लाइट बीम है ये, और एक दूसरी लाइट बीम है, और एक तीसरी लाइट बीम भी है, सपोज करो। ठीक, और इससे करंट बना है, ठीक है, इससे बनाते हैं। ठीक, इसकी कुछ आई जो इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, और इसकी इंटेंसिटी I3 है। तो जो I1 इंटेंसिटी का मतलब क्या है, और I1 I2 समझ लो कि ये फोटोन पार्टिकल्स, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ठीक, फोटोन पार्टिकल्स है, सबकी एनर्जी क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी 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 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और हमें दे रखा है जो I2 है वो ग्रेटर देन I1 है। ठीक, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है? अगर I2 ग्रेटर देन I1 है तो उसका बेसिकली मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे I2 के अंदर। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। सिंपल, सिंपल भाषा में समझो, अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। इसमें 7 थे तो इसमें 9 होंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, जितना भी करना है कर लो। ठीक, 11 कर लो। ठीक, तो और हर एक का पर एनर्जी क्या रहेगा? अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हर एक की एनर्जी बता रहा हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हुआ क्या, समझाता हूँ देखो, ऐसे समझो। इंटेंसिटी का कभी इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है ना, ब्राइटनेस। ठीक है, ऐसे समझ लो, अगर आ, एक नॉर्मल बल्ब है, ठीक है, कभी देखा होगा रूम में कि, ठीक है, ऐसे देखते हैं,
स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, रुको। एक मिनट जस्ट, तुमको करके दिखा रहा हूँ ना एक्सपेरिमेंट। डाउनलोड इमेज, ठीक, हम गए इसमें, बस डाउनलोड तो किया था ना। हाँ, ये वाइट दिख रहा है तो वाइट ही, ठीक। अब मैंने क्या किया, अब रिलेटिवली तुमको ज्यादा दिखेगा, ठीक है। अब रिलेटिवली ज्यादा दिखेगा, और देखो, अब और इससे ज्यादा दिख रहा होगा। बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम चेंजिंग द ब्राइटनेस, ठीक है। अब और चमक रहा है। तो अल्टीमेटली ब्राइटनेस बढ़ाने पे क्या हो रहा है, जब भी हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं ना, तो हम एक्चुअली में लाइट की जो होते हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस बढ़ाने का मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाना, और ब्राइटनेस बढ़ाने का मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना, ऐसे समझ लो, ठीक है। जब भी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और एनर्जी क्या रहेगी सारे पार्टिकल की, सेम रहेगी। देखो, ये थोड़ा सा मेरे को कम्युनिकेशन चाहिए, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुमको आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई मुझे बताएगा लाइक। ये ये उस पीछे उस्मान है क्या, अर्षद? इसको बोल घुसे लेक्चर में, क्यों नहीं आ रहा, ठीक। हाँ भाई, समझ में आया अभी तक जितना समझ में आ रहा है, सागर? हाँ भैया। समझ में आ रहा है? तो मैं समझाना ये कि मेरा मतलब यह है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फोटोन पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। लाइक इसमें क्या होगा, I3 अगर इससे I2 से भी बढ़ रहा है तो इसमें 11 की जगह 13 14 समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और सबकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम, 5, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है सबकी, समझ गए? यहां से यहां तक सबकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, सबकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी है। एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, क्यों? एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी का मतलब ही है कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, ठीक। अब सोचो, सपोज करो, ये हर एक फोटोन पार्टिकल के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक। समझ रहे हो? हर एक फोटोन पार्टिकल्स के पास, लाइट पार्टिकल के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। और सपोज करो कि जिस मेटल पे फॉल कर रहा है, उस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। मतलब उसको, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी चाहिए। तो हर एक पार्टिकल क्या होगा, जितने भी हर एक लाइट पार्टिकल क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हाँ या ना? हाँ ठीक। तो पहले वाले ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, वो निकाल देगा भाई साहब 7 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? दूसरा वाला बोलेगा भाई हाँ नहीं, क्योंकि इसके लाइट पार्टिकल ज्यादा है, तो ये कितना निकालेगा, 11 इलेक्ट्रॉन। ये कितना निकालेगा, 14 इलेक्ट्रॉन। 11 13 14 जितने भी हैं, मुझे काउंट नहीं किया, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो 14 इलेक्ट्रॉन निकालेगा करीब, ठीक है। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा करंट, हाँ या ना? हाँ ठीक है। भैया। अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा करंट, तो हुआ क्या, जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा लाइट पार्टिकल, और उतने ज्यादा लाइट पार्टिकल उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा करंट। इसको लिख लेते हैं, इंटेंसिटी ज्यादा, इसको थोड़ा रेड से लिखते हैं चलो, या कुछ और है तो है नहीं हम पे ज्यादा कलर्स, बट स्टिल ग्रे, हरा से इससे लिखते हैं। इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स
और नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स ज्यादा, नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स ज्यादा, तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड ज्यादा, तो इसका मतलब करंट ज्यादा। हाँ या ना? हाँ ठीक भैया। है। हाँ भैया। तो ये था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा? करंट। इसको अब अंग्रेजी में लिख लेते हैं, उस्मान मियां आए हैं। ठीक है। अभी देखो ये कुछ ये ना थोड़ा कितने देर में धमकी देगा, अभी 6 मिनट में बंद हो जाएगा। अगर ये 6 मिनट में बंद होगा तुमको सेम लिंक क्लिक करना है और फिर से ज्वाइन करना है। ठीक। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हमने पहला इफेक्ट पढ़ लिया भाई, क्या? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक। इंटेंसिटी ज्यादा तो नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स ज्यादा, नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स ज्यादा तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो करंट ज्यादा। ठीक। अब इसको अंग्रेजी में लिखेंगे थोड़ा। ठीक। अंग्रेजी में क्या लिखें भाई? अंग्रेजी में सिंपल इसी बात को लिखेंगे भाई। कैसे? अंग्रेजी लिख लिख के, ये ड्रामा है थोड़ा सा। ठीक। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, फिर से अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। पहला पॉइंट मतलब इसी को अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, विद द इंक्रीज, विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी। जो अभी समझाया उसको अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ photons, सॉरी, द नंबर ऑफ photons increases। ठीक। और इसको ब्रैकेट में एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, कि जो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन जो होगी, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो उसमें एनर्जी ऑफ ईच फोटोन will remain same if frequency is constant, frequency is same, frequency is, सचित भाग गया था क्या ये? frequency is same। ठीक है। एंड hence नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा है, तो hence नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बेटर कहेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एमिट हो रहे हैं उन्हीं को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे ना। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस which increases the photoelectric current। ठीक है। ठीक। इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे कि भाई ये, ठीक है, ये जो चीज है ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इस एक्सेस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और इधर इंटेंसिटी है। इधर इंटेंसिटी है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कि भाई इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ाते जाओ। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी इज क्लियर, यस और नो? बोलो भाई। ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी शुड बी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज, इसका धमकी आ चुका होगा,
देखो भाई, 2 मिनट में बंद हो जाएगा, तो देख लेना, ज्वाइन करना है दोबारा से। इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल। क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा स्लो हो रहा है, ठीक है, बीच बीच में हो जाता है कई बार, थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं इसे, ठीक। अब देखो एनोड पोटेंशियल क्या था, ठीक है, जस्ट मैं थोड़ा सोचते हैं, ठीक है, सोचेंगे कैसे, लिखे बिना, ठीक। सपोज करो ये कैथोड था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकल रहे थे, ठीक। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कैथोड नेगेटिव होता है, फिजिक्स के अंदर हमने पढ़, ये बता दिया है मैंने, ठीक। सपोज करो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, ठीक, और यहाँ पे जो है एनोड है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, शुरुआत में एनोड का अगर मैं 0 रखूंगा, ठीक है, अगर शुरुआत में एनोड को मैं 0 रखूंगा, तो मुझे ये बताइए क्या यहाँ करंट होगा, बताओ। अगर मैं एनोड को भैया 0 रख रहा हूं तो करंट होगा, नहीं। नहीं होगा। उस्मान तुम क्या कहते हो? नहीं होगा भैया। उस्मान बोल रहा है नहीं होगा, बेटा होगा, होगा एक्चुअली। देखो, करंट का जो रीजन होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ना कि पोटेंशियल। ये नेगेटिव, ठीक। देखो भाई, मैंने अभी भी क्या बताया कि भाई जो करंट का रीजन होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई, ना कि पोटेंशियल, ठीक। ये है नेगेटिव पोटेंशियल पे, ये है 0, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं? भाई स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों? सपोज करो कि ये नेगेटिव नेगेटिव 5 है और ये 0, अभी पोटेंशियल डिफरेंस तो 5 रहा ही ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी है, हाँ या ना? पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी है। मतलब जब एनोड पोटेंशियल 0 होगा ना, इवन तब भी, इवन तब भी एक करंट होगा। तो बना के देखते हैं भाई, क्या मतलब है इसका। दिस इज लाइन बनाएंगे ऐसे, हाँ, ये रहा एनोड पोटेंशियल के लिए ग्राफ, गायब हो जा, ठीक। और ये है, ठीक, एनोड पोटेंशियल समझा रहा था, ठीक। तो ये चीज है, नामकरण कर लेते हैं। इस एक्सिस पे जो है वो है पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इस एक्सिस पे। और इस पे जो है एनोड पोटेंशियल है जी, एनोड पोटेंशियल, इस पे एनोड पोटेंशियल, ठीक। अभी अभी मैंने समझाया, जब एनोड पोटेंशियल 0 होगा, जब एनोड पोटेंशियल 0 होगा, तब भी यहाँ पे एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तब भी रहेगा, हाँ या ना? ठीक, रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई बोल रहा है? सागर सर बोलिए। रहेगा। रहेगा। रहेगा, हाँ क्योंकि रहेगा। करंट जो है वो डिपेंड किस पे करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे करता है, ना कि पोटेंशियल पे। तो इवन ये 0 है, पर ये तो नेगेटिव पे है, इस वजह से क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट रहेगा, अगर करंट है मतलब फोटोइलेक्ट्रिक करंट है बेसिकली, मतलब सिंपल। और अगर मैं एनोड पोटेंशियल बढ़ाता रहूंगा तो ये बढ़ेगा कुछ टाइम तक, और उसके बाद ये सैचुरेशन पे आ जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा। सैचुरेशन माने ये फिक्स हो गया, यहाँ पे जाके अब ये फिक्स हो गया।
क्यों फिक्स हो गया? ठीक है, अब इसको समझो क्यों फिक्स हो गया। यहां से वो 10 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, और मैंने पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि जितने 10 निकाले ना 10 के 10 यहां पहुंच गए, ठीक है, 10 के 10 यहां पहुंच गए। अब अब ये 10 ही निकाल रहा था और 10 के 10 जब पहुंच ही गए तो अब उसके बाद तो सैचुरेशन ही हो जाएगा ना, उसके बाद कहां से करंट लाएगा वो? समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं? भैया। ठीक, उसके बाद कोई करंट नहीं आएगा, इसकी वो सैचुरेशन हो जाएगा। 10 निकले थे इलेक्ट्रॉन, 10 के 10 यहां पहुंच गए, पहुंच रहे हैं अब एनोड पे, तो अब वो फिक्स हो गया, मतलब उससे ज्यादा अब मैं निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि एनोड पोटेंशियल की वजह से थोड़ी ना यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। लाइट की इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रखी, लाइट की क्या कहते हैं हमने, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखी, ठीक है, दोनों ही इस केस में अभी क्या है, कांस्टेंट है। अगर वो दोनों ही कांस्टेंट है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के नम संख्या तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, फ्रीक्वेंसी से वैसे चेंज भी नहीं होता है, वो भी आगे देखेंगे, बट इंटेंसिटी अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो चेंज होने से रही। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ही चेंज नहीं हो रही, 10 निकल रहा था 10 पहुंच गया, 10 निकल रहा था 10 पहुंच गया, तो करंट तो सेम हो गया ना भाई, एक लेवल के बाद जाके करंट सैचुरेट हो गया, ठीक है, चाहे यहां से हम कितना भी करंट निकालें, मतलब कितना, मतलब इसको अब कितना भी पहुंचे बढ़ाए फायदा कुछ नहीं है, वो सैचुरेशन करंट हो गया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। सपोज करो 250 वोल्ट पहुंचा दिया, ठीक, इसको 250 वोल्ट पे 10 के 10 पहुंच रहे हैं, अब 500 भी कर दूंगा तो 10 ही पहुंचेंगे भाई, अगर मैं अब 1000 भी कर दूंगा ना तो भी 10 ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, 100 थोड़ा ना पहुंच जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि उससे निकल ही उतने रहे, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, ये सैचुरेशन करंट आ गया। अब सपोज करो कि इसको मैं नेगेटिव पहुंचाने लगा, ठीक है, इसको ना मैं नेगेटिव घटाने लगा, ठीक है, नेगेटिव की तरफ, ये -5 वोल्ट है, इसको मैंने -1 लिया है, तो भी कुछ करंट रहेगा, हाँ या ना, तो भी कुछ करंट रहेगा, ठीक, हाँ -1 है, भैया। ठीक, फिर -2 ले आया तो भी कुछ करंट रहेगा, फिर ऐसे ऐसे करके ना यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक। ये जो पोटेंशियल होता है, इस पोटेंशियल का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, इसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का नाम है, इसको कहते हैं वी नॉट, और इस पोटेंशियल का नाम है, ये लिखना बंद करो, एनोटेट करना बंद करो, तुम लोग उस पर ज्यादा कल कारीगरी मत करो, नहीं तो बहुत मारूंगा, ठीक है, सब मत करो। तुम्हारे लिए नहीं है ना, अपने हाथ पाँव मत चलाओ, मेरे को करने दो जो कर रहा हूं मैं, तुम मत करो कुछ, ठीक। हम्म, तो हुआ क्या, इसको पीछे लेते गए और यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये पॉइंट, और इस पॉइंट को जो कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, इस पॉइंट को, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट है जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। टाइम कितना हो गया, तो ट्यूशन भी जाना ना तुम दोनों को, छोड़ दूंगा टाइम पे, ठीक, ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला टाइम, ये हो गया। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या खास बात है बताता हूँ, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पॉइंट है जहाँ पे क्या कहते हैं, अब कोई भी करंट नहीं है, जीरो करंट है, तो ठीक है, ये क्या, ये कौन सा है, ये सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट, बेसिकली ये वैल्यू जो है ना, ये वाली जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू होगी, उसको सैचुरेशन करंट होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल एनोड पोटेंशियल की वो वैल्यू जहाँ पे क्या होगा, एनोड की वो पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल की वो वैल्यू जहाँ पे क्या कहते हैं, सारा का सारा करंट रुक जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये होगा कब, इफ वी कीप, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो कब रहा है, इफ वी कीप, क्या किया हमने, इफ वी कीप द इंटेंसिटी
and frequency of light fixed ठीक है, ये किया है हमने। ठीक है, तब ये चीजें हो रही हैं। तो अब इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल अंग्रेजी में लिखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा यार। चलो लिख देते हैं कुछ ना क्या। देखो भाई, इफ वी कीप द इंटेंसिटी if we keep the intensity and frequency, इंटेंसिटी की स्पेलिंग गलत हो रही है, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फिक्स्ड, कॉम द इंक्रीज in the positive potential of the anode, increase in the positive potential of the anode, potential of the, मतलब उसको पॉजिटिव साइड में बढ़ा रहे हैं। जीरो था ना, जीरो से अगर पॉजिटिव तरफ ले जाएं तो सपोज करो ऑफ द एनोड, द करंट इंक्रीजेस, द करंट increases, the current increases with the positive, with the increase in positive potential, with the increase in positive potential, and reduces its maximum, sorry reduces नहीं reaches है, and reaches its maximum, करंट इंक्रीज करके अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है, मैक्सिमम वैल्यू known as saturation current, saturation current, ठीक है, saturation current तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और इफ वी नेगेटिव साइड में बढ़ा रहे हैं, इफ वी इंक्रीज और इफ वी डिक्रीज द पोटेंशियल बोल दो डायरेक्टली, इफ वी इंक्रीज द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पोटेंशियल, ऐसा उसने बोला है ना कि नेगेटिव बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड, ऑन द एनोड या ऑफ द एनोड, ऑन द एनोड, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट decreases and become zero at potential V naught, इसी का नाम हम कहा, एंड दिस पोटेंशियल इज नोन एज, एंड दिस पोटेंशियल इज नोन एज is known as stopping potential,
ठीक है। ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है उसका भी एक फाइनल फाइनल डेफिनेशन लिख लो। स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होती है दैट वैल्यू सॉरी दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल at which current या photoelectric current becomes zero। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है ये। ठीक है, तो एनोड पोटेंशियल क्या होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। सॉरी, इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल। हाँ भैया। ठीक है, अर्षित तो ये दोनों एक साथ देख रहे हैं लोग, और तुषार नहीं है क्या? मेरे पे तुषार गायब है क्या? हाँ, वो ट्यूशन चला गया शायद से। अच्छा, फिर तू भी निकलेगा अभी? हाँ बस जा रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक, चलो फिर इतना ही खत्म करते हैं। ठीक है आज के लिए, बस फिर उसके बाद एनोड पोटेंशियल का ना थोड़ा सा एक चीज दिखाना था कि एनोड पोटेंशियल क्या करता है बेसिकली। जो क्या करता है मैं बता दूंगा। बेसिकली वो क्या कहते हैं, जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको रोकता है। सचेत मत करे भाई, एनोटेट कर रहा है फालतू में। ये गलती से हो गया, गलती से हो गया। चलो कोई नहीं। ठीक, तो वो हाईएस्ट पोटेंशियल हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकता है। ठीक है, तो उसी को थोड़ा समझेंगे और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं ना, ये जो अभी एक्सपेरिमेंट कराया था पिछले वाले पेज पे। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट कराया है, ये जो है ये ग्राफ बनाया है। सपोज करो इस ग्राफ में हमने क्या किया, करंट और वो क्या कहते हैं फिक्स रखा है। सॉरी, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी फिक्स रखा है। सपोज करो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखेंगे। सपोज करो तीन डिफरेंट इंटेंसिटी लेंगे, तब इस ग्राफ का शेप कैसा दिखेगा। और एक बार ही तीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रखेंगे, इंटेंसिटी को उस टाइम पे सेम रखेंगे और फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, तब ग्राफ कैसा दिखेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ का तीनों डिफरेंट वर्जन भी देखेंगे बाद में कल अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, रिवाइज कर लेना सब।